हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यूपीजीके का जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका टॉपिक। वो टॉपिक है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो यूपी के मैक्सिमम एग्जाम से पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये क्यों लाया गया था, ताकि जो यूपी की स्पेशलिटी है, हर डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशलिटी है, उन डिस्ट्रिक्ट वो उन चीज़ों को उससे बढ़ावा मिल सके। तो इन्होंने ना हर डिस्ट्रिक्ट का जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उन सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स की जो यूनिक चीज़ें थी, उसको इन्होंने ओडीपी के अंदर डाल दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करते हैं वस्त्र उत्पाद। तो वस्त्र उत्पाद के लिए जो फेमस हैं, वो कौन कौन से जिले हैं? बाराबंकी, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ और अंबेडकर नगर। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो फेमस है वस्त्र उत्पाद के लिए। एक बार फिर से देख लीजिए, बाराबंकी, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ और अंबेडकर नगर। इनको वस्त्र उत्पाद के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें बनारसी साड़ी की, तो ये आप सभी को पता होगा, ये कहाँ का है? वाराणसी का। बनारसी साड़ी कहाँ की है? वाराणसी की। लेकिन अगर बात करी जाए जरी सिल्क साड़ी की, जरी सिल्क साड़ी या लाल साड़ी, तो वो कहाँ की फेमस है? ललितपुर की। अगर वस्त्र उत्पाद की बात करते हैं, तो होगा बाराबंकी, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ और अंबेडकर नगर। लेकिन अगर वहीं पे आपसे बात करें ना बनारसी साड़ी की, तो वो होगा वाराणसी। और जरी सिल्क साड़ी की बात करेंगे तो क्या होगा? ललितपुर। इसके अलावा अगर आपसे बात करें चिकनकारी, तो आप लोग को पता है चिकनकारी कहाँ की फेमस है? चिकनकारी फेमस है लखनऊ की। मूंज उत्पाद जो है वो फेमस है। मूंज उत्पाद से वो लोग क्या कहते हैं ना, मूंज से कुछ टोकरियां बनाते हैं, बास्केट्स बनाएंगे या कुछ खिलौने, इस टाइप की चीजें जो बनती हैं। तो मूंज उत्पाद के लिए जो फेमस है वो है प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी। प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी। इसके अलावा अगर कालीन की बात करें, तो भदोही तो आप सबको पता होगा, कालीन के लिए जो फेमस है भदोही। लेकिन इसके अलावा कुछ और डिस्ट्रिक्ट हैं जो कालीन के लिए फेमस हैं, वो कौन कौन से हैं? जौनपुर, सीतापुर, सोनभद्र और मिर्जापुर। इनका भी जो क्या बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर जो कालीन लाई गई है, वो भदोही, जौनपुर, सीतापुर, सोनभद्र और मिर्जापुर। लेकिन अगर आपसे बात करें धातु शिल्प, तो धातु शिल्प के लिए क्या फेमस है? मुरादाबाद। और आप लोग को पता है ना, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मुरादाबाद को? पीतल नगरी। धातु शिल्प के जो फेमस है वो क्या है आपका? मुरादाबाद। आगे हम चले, अगर हम बात करते हैं काष्ठ कला की, काष्ठ कला की बात की जाए, तो आपका फेमस है बिजनौर, बस्ती, सहारनपुर और रायबरेली। यहाँ पर क्या होता है ना, लकड़ी के ऊपर अच्छे से नकाशी की जाती है। लकड़ी के ऊपर जो नकाशी की जाती है ना, उसके लिए जो फेमस है आपका वो है डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर, बस्ती, सहारनपुर और रायबरेली। लकड़ी के सामान के लिए सबसे फेमस है वो आपका क्या है? सहारनपुर। लेकिन खेल के सामान की बात करें, लकड़ी के सामान के लिए सहारनपुर है, लेकिन खेल के सामान की बात करें तो मेरठ है। जो क्रिकेट के बैट होते हैं ना, ये बहुत उत्तम क्वालिटी के यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो खेल के सामान के जो फेमस है वो क्या है? मेरठ। लेकिन वही अगर फर्नीचर की बात करें, तो क्या फेमस हो जाएगा आपका? महाराजगंज। तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, काष्ठ कला के लिए आपका क्या है? बिजनौर, जो उस पर मतलब एक अच्छी से नकाशी की जाती है लकड़ियों पे, बिजनौर, बस्ती, सहारनपुर और रायबरेली। पर अगर वही पूछे कि फर्नीचर के लिए फेमस, तो वो हो जाएगा आपका महाराजगंज। और खेल के सामान के लिए आपका हो जाएगा मेरठ। फिर जरी जरदोजी उत्पाद, जो जरी का बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, वो जरी जरदोजी उत्पाद, उसके लिए क्या फेमस है? उसके लिए फेमस है आपका बदायूं, 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 उन्नाव, शाहजहांपुर, बरेली, चंदौली और कासगंज। बदायूं, उन्नाव, शाहजहांपुर, बरेली, चंदौली और कासगंज। उसका जनजाति की बात करें तो जनजाति कहाँ पाई जाती है? लखीमपुर खीरी में। तो जनजातीय शिल्प के लिए क्या फेमस होगा? लखीमपुर खीरी। इसके अलावा श्रावस्ती, श्रावस्ती भी आपका किसके लिए फेमस है? जनजातीय शिल्प के लिए। फिर चमड़ा उत्पाद की बात करें तो आप सभी जानते हैं कानपुर नगर। इसके अलावा आगरा, आगरा का पेठा बहुत फेमस है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के एक में जो आपका आगरा को बताया गया है वो चमड़ा उत्पाद के लिए बताया गया है। ठीक है, तो कानपुर नगर और आगरा किसका है? आपका चमड़ा उत्पाद। पर अगर कानपुर नगर के अलावा हम बात करें कानपुर देहात की, तो कानपुर देहात आपका फेमस है एल्युमिनियम बर्तन के लिए। कानपुर नगर आपका चमड़ा उत्पाद के लिए है, लेकिन वहीं पे जो कानपुर देहात है वो किस लिए है? एल्युमिनियम के बर्तन के लिए।
अभी हमने पढ़ा था फर्नीचर और कास्ट कला। अब हम बात करते हैं होम फर्निशिंग। अगर होम फर्निशिंग की बात करें, घर की साज सजावट की बात करें, तो क्या फेमस है? हापुड़ और बागपत। हापुड़ और बागपत। वहीं पैंच वर्क के लिए क्या फेमस है आपका? रामपुर। वैसे रामपुर चाकुओं के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पैंच वर्क के लिए फेमस है आपका रामपुर। उसके बाद अगर बात करें दो पत्थर, एक गोरा पत्थर और एक शज्जर पत्थर। गोरा पत्थर के लिए आपका फेमस है महोबा। गोरा पत्थर महोबा। लेकिन भाई अगर शज्जर पत्थर की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका? बांदा। शज्जर पत्थर बांदा। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो अभी आपने देखा पैंच वर्क के लिए क्या फेमस है? रामपुर। लेकिन वही ब्रासवेयर की बात करें तो क्या है? संत कबीर नगर। ब्रासवेयर के लिए संत कबीर नगर। रिम एवं एक्सल की बात करें तो क्या है आपका? शामली। रिम एवं एक्सल के लिए शामली। और मथुरा, मथुरा वैसे पेड़ा के लिए फेमस है ना, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो मथुरा सैनिटरी फिटिंग। मथुरा सैनिटरी फिटिंग। और अब यहाँ पर आते हैं केला और केला फाइबर। अगर केला की बात करें तो क्या फेमस है? कौशाम्बी। केला के लिए कौशाम्बी। अगर केला फाइबर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? कुशीनगर। केला फाइबर की बात करें तो ऐसे अगर हम बात करें हींग के लिए, अब पहले हम खाने का सामान देख लें तो हींग के जो आपका फेमस है वो हाथरस है। हींग के लिए हाथरस है। वहीं देसी घी के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या फेमस है आपका? औरैया। गुड़ के लिए आपके दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अयोध्या और मुजफ्फरनगर। अयोध्या और मुजफ्फरनगर। और अगर हम दाल की बात करें तो दाल के लिए फेमस है हमारा गोंडा और बलरामपुर। दो डिस्ट्रिक्ट। अब देखो यहाँ पे केला के लिए क्या है? कौशाम्बी। वहीं केला फाइबर की बात करें तो कुशीनगर। हींग के लिए हाथरस। देसी घी के लिए औरैया। गुड़ के लिए अयोध्या और मुजफ्फरनगर। दाल के लिए गोंडा और बलरामपुर। आंवला के लिए प्रतापगढ़, तो आप सबको पता ही होगा आंवला के लिए प्रतापगढ़। और अगर हम वही बात करें काला नमक चावल, अगर हम बात करें काला नमक चावल तो उसका जो फेमस है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में जो काला नमक चावल है ना उसे बुद्ध राइस भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन अभी जल्द हाल ही में लेखपाल के एग्जाम में आया भी था। अब उसके बाद ये हो गया हमारे खाने का सामान। अगर हम बात करें वाद्य यंत्र यानी ढोलक, तो ढोलक कहाँ की फेमस है? अमरोहा की। वहीं ताले और हार्डवेयर की बात करें तो अलीगढ़, तो आप सबको पता ही होगा अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है। लेकिन ताले के साथ साथ हार्डवेयर दोनों अलीगढ़ का है। उसके बाद देखो, अगर बात करें काला मिट्टी, सॉरी, अगर बात करें काली मिट्टी की कलाकृतियां तो आपका आएगा आजमगढ़। लेकिन वही बात करें चीनी मिट्टी की कलाकृतियां तो बुलंदशहर। काली मिट्टी की बात करेंगे तो आएगा आपका आजमगढ़। चीनी मिट्टी की बात करेंगे तो आएगा आपका बुलंदशहर। पता है जो गेहूं होता है ना, गेहूं उसके डंठल होते हैं, उससे ना बहुत सुंदर सुंदर उत्पाद बनाए जाते हैं, सजावटी उत्पाद। तो गेहूं के डंठल की जो हस्तकला है वो कहाँ की फेमस है? बहराइच की। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उस साइड में गेहूं बहुत होता है, तो बहराइच के लोग क्या करते हैं? गेहूं के डंठल से बहुत सुंदर सुंदर हस्तकला बनाते हैं। तो गेहूं के डंठल के जो उत्पाद है वो कहाँ के फेमस है? बहराइच के। बिंदी कहाँ की फेमस है? बलिया। बिंदी बलिया। और बांसुरी पीलीभीत। बांसुरी के लिए क्या है? पीलीभीत। ठीक है। फिर अगर हम बात करें हस्त निर्मित कागज, जो हाथ से बनाए जाने वाले कागज हैं वो कहाँ के फेमस है? जालौन। जालौन में कैसे बनाए जाते हैं कागज? हस्त निर्मित कागज। और अगर भाई सॉफ्ट टॉयज की बात करें तो कहाँ का है? झांसी। सॉफ्ट टॉयज कहाँ के आपके? झांसी के। इत्र, इत्र तो आपको पता ही है कहाँ का है? कन्नौज का। इत्र कन्नौज का। उसका हस्तशिल्प की बात करें तो हस्तशिल्प कहाँ का फेमस है? संभल। हस्तशिल्प हर तरीके का हस्तशिल्प कहाँ का फेमस है? संभल। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अब हम यहाँ से आते हैं, फिर हम ऊपर आते हैं। हमने कहाँ तक देख लिया था यहाँ पर? रीमा एवं एक्सेल हमने देख लिया था। हमने क्या देख लिया था? रिम और एक्सेल। रिम और एक्सेल कहाँ का फेमस है? शामली का। सैनिटरी फिटिंग के लिए हम देखा था मथुरा। फिर अगर हम बात करें तारकशी कला, जो बहुत सुंदर ना वो कपड़ों के ऊपर तारकशी की जाती है, वो कहाँ की फेमस है? मैनपुरी, सॉरी मैनपुरी की। फिर अगर बात करें लकड़ी के खिलौने, अगर लकड़ी के खिलौने की बात करें तो वो कहाँ के फेमस है? चित्रकूट के। चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने बहुत फेमस हैं। सजावट के सामान की बात करें तो क्या है? देवरिया। देखो होम फर्निशिंग के लिए हापुड़ और बागपत, और सजावटी सामान के लिए क्या फेमस है? देवरिया। घुंघरू और घंटी, घुंघरू घंटी कहाँ का है? एटा का। घुंघरू घंटी कहाँ का है? एटा का। फिर अगर हम बात करें
ब्लॉक छपाई, तो ब्लॉक छपाई कहाँ की है? अगर आप ब्लॉक छपाई की बात करें तो वो कहाँ का है? फर्रुखाबाद। ब्लॉक छपाई फर्रुखाबाद। चादर कहाँ की है? फतेहपुर की। चादर फतेहपुर की। फिर आप लोग को पता है ना फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, तो कांच के उत्पाद कहाँ के हो जाएंगे? फिरोजाबाद। जूट वाला हैंगिंग तो गाजीपुर। गाजीपुर में बहुत सुंदर जूट की हैंगिंग्स और सजावटी सामान बनाए जाते हैं, तो जूट वाला हैंगिंग गाजीपुर। अभियांत्रिकी या सामग्री इंजीनियरिंग गुड्स जितने भी होते हैं उनके लिए क्या फेमस है आपका? गाजियाबाद। टेराकोटा गोरखपुर। टेराकोटा के लिए गोरखपुर। फिर हैंडलूम, हैंडलूम के लिए क्या है? हरदोई। ऐसे याद कर लो, हरदोई हैंडलूम। हैंडलूम के लिए हरदोई, और जूते के लिए क्या है? हमीरपुर। जूतों के लिए हमीरपुर। तो ये आपके 75 डिस्ट्रिक्ट थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक बार से फटाफट से हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार कर लीजिए। तो अगर आप बात करें हम वस्त्र उत्पाद की, तो वस्त्र उत्पाद के लिए क्या है? बाराबंकी, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ और अंबेडकर नगर। उसके अलावा बनारसी साड़ी की बात करें तो वाराणसी हो जाएगा, और जरी सिल्क साड़ी की बात करें तो ललितपुर हो जाएगा। मूंज उत्पाद, मूंज उत्पाद के लिए हमारा क्या होगा? प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी, और चिकन करी के लिए लखनऊ। तो ये सारे जितने भी, अगर आप कपड़ों से रिलेटेड बात करें तो वस्त्र उत्पाद के लिए बाराबंकी, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, अंबेडकर नगर। वहीं बनारसी साड़ी की बात करें तो वाराणसी, और जरी सिल्क साड़ी की बात करें तो ललितपुर। चिकनकारी की जैसी बात आती है आपके दिमाग में आता है लखनऊ। मूंज से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके लिए आपका प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी। फिर बात करते हैं कालीन। कालीन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा भदोही, पर भदोही के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट है जैसे जौनपुर, सीतापुर, सोनभद्र और मिर्जापुर। वहीं धातु शिल्प के लिए फेमस है मुरादाबाद, इसे पीतल नगरी भी कहते हैं। अब बात करते हैं काष्ठ कला की। तो अगर हम बात करें काष्ठ कला की, तो काष्ठ कला में चलते हैं हम लोग। एक मिनट बस। तो अगर हम काष्ठ कला की बात करें तो काष्ठ कला में जो फेमस है वो क्या है? बिजनौर, आपका बिजनौर आ जाएगा, बस्ती, सहारनपुर और रायबरेली। वहीं पर अगर फर्नीचर की बात करें तो क्या जाएगा? महाराजगंज, और खेल के सामान की बात करें तो क्या जाएगा? मेरठ। काष्ठ कला में बिजनौर, बस्ती, सहारनपुर, रायबरेली। अगर फर्नीचर की बात करेंगे तो महाराजगंज, और खेल के सामान की बात करेंगे तो आ जाएगा मेरठ। उसके अलावा अगर होम फर्निशिंग की बात करेंगे तो क्या जाएगा? हापुड़ और बागपत। और इसके अलावा नीचे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जरी जरदौसी उत्पाद। तो जरी जरदौसी उत्पाद की बात करें तो होगा बदायूं, उन्नाव, शाहजहांपुर, बरेली, चंदौली और कासगंज। जनजातीय शिल्प की बात करो तो क्या आएगा? लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती। वहीं पे अगर आप चमड़ा उत्पाद की बात करते हैं तो चमड़ा उत्पाद की कानपुर नगर की बात आएगी, तो चमड़ा उत्पाद, और आगरा भी। तो आगरा और कानपुर नगर चमड़ा उत्पाद, लेकिन वही कानपुर देहात की बात होगी तो क्या आएगा? एल्युमिनियम बर्तन। कानपुर देहात की बात होगी तो एल्युमिनियम बर्तन। उसके अलावा पैचवर्क के लिए आपका रामपुर है। दो तरह के पत्थर है, गोरा पत्थर तो महोबा, और शज्जर पत्थर तो बांदा। वहीं ब्रासवेयर की बात होगी तो क्या बोलोगे आप? संत कबीर नगर। रिम एवं एक्सल के लिए आपका शामली, और सैनिटरी फिटिंग के लिए आपका मथुरा। इसके बाद अगर केला है तो कौशाम्बी, वहीं केला फाइबर होगा तो कुशीनगर। हींग के लिए आपका हो जाएगा क्या? हाथरस, और देसी घी के लिए हो जाएगा आपका औरैया। यहाँ पर अगर हम बात करें तारकशी कला के लिए क्या हो जाएगा? मैनपुरी। लकड़ी के खिलौनों के लिए चित्रकूट। सजावट के सामान देवरिया। घुंघरू और घंटी एटा। ब्लॉक छपाई की बात करें तो फर्रुखाबाद। चादर तो फतेहपुर। कांच के उत्पाद फिरोजाबाद, जो कि कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, तो कांच के उत्पाद। जूट वाला हैंगिंग तो गाजीपुर। अभियांत्रिकी सामग्री तो गाजियाबाद, और टेराकोटा के लिए आपका हो गया गोरखपुर। ऐसे अगर आप यहाँ पे आ जाएं, देसी घी के लिए औरैया, गुड़ के लिए अयोध्या और मुजफ्फरनगर। दाल के लिए गोंडा बलरामपुर, दोनों अगल बगल ही है तो गोंडा और बलरामपुर। आंवला के लिए आपका प्रतापगढ़, आप लोगों को पता ही होगा। काला नमक चावल के लिए आप चले जाइए उधर सिद्धार्थनगर। वाद्य यंत्र ढोलक के लिए अमरोहा। ताले के लिए आपको पता ही है, ताले एवं हार्डवेयर अलीगढ़। और उसके अलावा अगर आप आगे चलते हैं तो दो तरह की मिट्टी की बात होगी, एक काली मिट्टी और एक चीनी मिट्टी। जब काली मिट्टी की बात होगी, काली मिट्टी की कलाकृतियां तो आजमगढ़ आएगा, और चीनी मिट्टी की कलाकृतियां तो बुलंदशहर आएगा। वहीं अगर गेहूं के डंठल से हस्तकला बनाई जा रही है तो बहराइच हो जाएगा। बिंदी की बात होगी तो बलिया आ जाएगा, और बांसुरी की बात होगी तो पीलीभीत आ जाएगा। अगर हस्त निर्मित कागज की बात है तो जालौन, और सॉफ्ट टॉयज के लिए फेमस झांसी। इत्र आप लोग को पता ही है कन्नौज। हस्तशिल्प के लिए संभल। जूते हमीरपुर।
हैंडलूम हरदोई, टेराकोटा गोरखपुर आपने पढ़ ही लिया। तो ये आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मैंने खत्म कर दिए हैं। इसको आप लोग 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसको अब यहीं पर रोकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका मंडल, जो भी हमारी यूपी के 18 मंडल हैं। यूपी के जो भी 18 मंडल हैं और उसमें से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मंडल, और उसमें कितने कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये सारी डिटेल हम कल पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर मैं कल लेकर आऊँगी, यूपी के मंडल और डिस्ट्रिक्ट। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।